सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये वही है केमिकल काइनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल वेज टू डिटरमाइन ऑर्डर में इनिशियल रेट मेथड जो होता है। तो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो बी इन्होंने कांस्टेंट रखा, ए को डबल करा, रेट डबल हुआ। तो ए को डबल करने से रेट डबल हुआ, तो बच्चों रेट लॉ अगर ये हम मान लें ए की पावर m बी की पावर n, तो ए की पावर तो 1 होगी, मतलब m तो 1 होगा क्योंकि उसको डबल करने से रेट डबल। अब ज़रा फर्स्ट और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखें। ए सेम रखा, उसमें बी को डबल करा, रेट हुआ बच्चों 4 गुना, ये 24 लिख सकते हैं ना इनकी इंटू 10 की पावर -3। तो रेट 4 गुना हो गया बी को डबल करने से, तो 2 की पावर 2 होगी, तो n आपका 1 आ गया। तो इतने से तो हमने ऑर्डर निकाल लिए। अब उसने क्या कहा कि x और y निकाल के दो। तो बताओ अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट यूज़ कर लूँ, ऑर्डर मुझे पता ही है, तो मेरा x आ जाएगा। चलो करते हैं। 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 0.1 की पावर 2। टू था ना बच्चों वहां पे, बी की को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा था। चलो अब लिखते हैं फोर्थ में रेट है 72 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k x की पावर 1 और y 0.2 है, b 0.2 है, सॉरी y नहीं b 0.2 है, तो 0.2 की पावर 2। तो इसको अगर डिवाइड करें 12 इक्वल्स टू x अपॉन 0.1 इंटू 0.04 अपॉन 0.01 4, so x is 0.3। होप इट इज क्लियर कि x तो 0.3 होगा। ठीक है, अब जरा फर्स्ट और फिफ्थ को ले लो। फर्स्ट को तो फिर से यही लिख लो, और फिफ्थ को लिख लो इस बार 288 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k 0.3 की पावर 1 और y की पावर 2। ठीक है, डिवाइड करो 288 बाय 6 इज इक्वल टू k से k कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट ओनली, कॉन्सेंट्रेशन से k अफेक्ट होगा नहीं। 3y² अपॉन 0.01। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो y आएगा वो आपका सॉल्व कर ले, तो y आपका कितना आ जाएगा 0.4, तो आंसर अपना 2 हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन ठीक था, थोड़ी कैलकुलेशन लगे रहने वाला क्वेश्चन था। अब नंबर ऑफ सबशेल्स हैविंग n इक्वल्स टू 4 एंड m एज -2। चलो पहले तो n बराबर 4 के लिए l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो लिख लेते हैं। अब m की वैल्यूज -l से +l होती हैं थ्रू 0, तो -2 कहाँ हो सकता है मुझे ये बताओ। इसे वैसे s बोलते हैं, p d f। -2 अगर m की वैल्यूज में कह रहा हूँ -l से +l है थ्रू 0,
तो यहाँ m-2 नहीं हो सकता, यहाँ m-1 0 + 1 होगा, -2 नहीं हो सकता, यहाँ m-2 हो सकता है, यहाँ m-2 भी हो सकता है क्योंकि -3 से +3 थ्रू 0 -2 आ जाएगा। तो कितनी ऐसी सबशेल्स हैं जिनमें m-2 हो सकता है और n कैन बी 4? तो 2 आ रही हैं बच्चों, ये और ये। क्लियर है? Which statement is correct when adsorption of gas takes place on metal surface? देखो फिर आया सरफेस का क्वेश्चन। एड्सॉर्प्शन चाहे फिजिजॉर्प्शन हो चाहे केमिजॉर्प्शन हो, ठीक है, हो डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होता है। चाहे वैंडरवाल्स फोर्सेस बने चाहे केमिकल बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, एनर्जी तो रिलीज ही होती है, डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होता है। तो अब अगर मैं मोनोलेयर फॉर्मेशन मान लूं तो मोनोलेयर फॉर्मेशन होने के बाद जो मल्टी लेयर बनेंगी उसके लिए अब डेल्टा एच कम होता चला जाएगा टाइम के साथ। पहले एनर्जी रिलीज हो गई जितनी होनी थी, ठीक है, बिकम्स लेस नेगेटिव। वैसे आंसर तो आ गया। अब देखते हैं आगे। विद प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीजेस। बेटा रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से ही तो मोनोलेयर बनी थी। अब वंस मोनोलेयर बन गई तो इसकी रेजिडुअल सरफेस को तो बॉन्ड मिल गए, सरफेस को क्या मिल गए, बॉन्ड मिल गए। अब वो फोर्सेस बची कहाँ, रेजिडुअल। NH3 इज एडजॉर्ब मोर देन O2 N2, बिल्कुल NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको लिक्विफाई करना आसान है। NH3 is adsorbed more than N2. Equilibrium concentration of adsorbate increases with increase in temperature. बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से तो डिसॉर्प्शन होता है, जो थोड़ा बहुत एड्सॉर्प्शन हुआ भी है वो भी डिसॉर्प्शन हो जाएगा, वो भी इवेपोरेशन में कन्वर्ट होगा बजाय कि कंडेंसेशन हो। तो कौन कौन से सही आए? फर्स्ट सही था, ठीक है, थर्ड सही था, तो ए और सी सही है, तो अपना ऑप्शन 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? थ्री एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ओके, थर्ड पीरियड, such that x, y, z, that oxide of x is acidic, y is amphoteric, z is basic. The order of atomic number, अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। लेफ्ट में लेफ्ट मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, बीच में एम्फोट्रिक बिहेवियर आता है, इधर आते आते राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा बिहेवियर आता है? एसिडिक। तो अगर हम एग्जाम्पल ले लें Na2 MgO, ये बच्चों अपने बेसिक हो गए ऑक्साइड, Al2O3 अपना एम्फोट्रिक हो गया, ठीक है, और SiO2 वगैरह जितने भी आगे होंगे ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो बताओ कौन सा किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा? Z इज़ बेसिक, तो Z शुड बी लो, Z लो होगा, X बड़ा होगा। होप इट इज़ क्लियर। Element A and B do not form solid bicarbonate. Okay. हायर एल्कली मेटल के हायर बाइकार्बोनेट सॉलिड होते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए क्योंकि उनके HCO3 माइनस में पॉलीमेरिक होता जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि Li के केस में डाइमेरिक बाइकार्बोनेट होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, तो वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं हो पाती, तो वहाँ लिक्विड रह जाता है। और दूसरा हिंट मेरे को मिलेगा नाइट्राइड बनाने से बच्चों। Li अपने ग्रुप में नाइट्राइड बनाता है, एनोमेलस बिहेवियर दिखाता है, और इसका होता है डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ, तो Mg भी नाइट्राइड बनाता है, याद करो। तो वैसे तो मुझे यहीं से आइडिया मिल गया और यहीं से मैं टिक भी कर दूं, सॉलिड बाइकार्बोनेट वाली बात भी क्लियर होनी चाहिए।
कि Li के तो नहीं बनते, लिक्विड होते हैं उसके तो, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डाइमर ही बना पाई, वीक रह गई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल, बिल्कुल ठीक बात है। SF6 अपना ऑक्टाहेड्रल है, AB6। What is the structure of SF4? Oh, very simple question बच्चों। SF6 तो उसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए लिखा। इसको बताओ, बाहर की शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, AB4L लिखेंगे। AB4L में एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा, तो शेप आपकी क्या बचेगी? इंक्लूडिंग द लोन पेयर्स इफ एनी, इंक्लूडिंग द लोन पेयर मतलब ज्योमेट्री पूछी है, तो AB5 की ज्योमेट्री आपकी क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है? ये बेटा बिल्कुल याद करने का क्वेश्चन है, NCERT में एज इट इज आया हुआ है। मैच द फॉलोइंग प्रोपोर्शनली विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग। मैं तो कहता हूँ याद भी कर लो इसे, ठीक है? कि जो फर्स्ट में आयन जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर के। फिर जो डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। और लंदन फोर्सेस ऑफ डिस्पर्जन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R6। तो ये एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी है, और अगर फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी पूछेगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है? याद रखने वाला क्वेश्चन आया है, याद कर लो इसे। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बताओ, अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात करें तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है NH3, फिर F-। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर है इन ऑक्टाहेड, सारे ऑक्टाहेड्रल हैं, वो भी कंफ्यूजन कोई नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, जिसमें जितना ज़्यादा गैप होगा वो उतना DD ट्रांजिशन के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ, जिसमें जितना गैप, सबसे ज़्यादा गैप किस में आया? अमोनिया में। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा, मतलब मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा। तो अब अगर ए को मैं NH3 ले लूँ तो λ1 A से मैच हो जाएगा, C NCS, B FeF6 माइनस। चलो फिर से देख लेते हैं इसको। NH3 के केस में स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा हुई, ठीक है। तो NH3 के केस में अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई तो सबसे ज़्यादा DD ट्रांजिशन कराने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो लैम्डा इसके लिए मिनिमम होगा। तो A के लिए जो लैम्डा होगा दैट विल बी λ1। B के लिए, B ये वाला है, ये सबसे ज़्यादा लैम्डा एब्जॉर्ब करेगा। B के लिए इट शुड बी λ3 एंड C के लिए इट शुड बी λ2, ठीक है। C बीच में आ गया, ठीक है, तो इट शुड बी λ2। होप इट इज क्लियर कि आपका जो λ1 होगा वो λ2 होगा, वो C के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ बच्चों थोड़ा, ठीक है। समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन, क्या कि NH3 में सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो DD ट्रांजिशन करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा फोटोन का, तो लैम्डा मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। तो लैम्डा मिनिमम वाला λ1 है। λ1 अगर मिनिमम है तो A शुड बी मैच्ड विद λ1, ठीक है। चलो, है ना। और B शुड बी मैच्ड विद मैक्सिमम लैम्डा, दैट इज λ3, ठीक है। एंड C शुड बी मैच्ड विद λ2 एंड सो आंसर विल बी 1। सही है बच्चों?
एब्जॉर्प्शन का है, एमिशन में उल्टा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन करके ही तो डी ट्रांजिशन करेगा। If a mango shrinks when kept in concentrated salt solution, then which of the following process takes place? देखो भाई, तुम कहोगे कि मैंगो तो बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तो मैंगो के अंदर आना चाहिए था पानी। नहीं, तो मैंगो तो शुगर का कॉन्सेंट्रेटेड है ना, बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो श्रिंक अगर हो रहा है तो ये सॉल्ट के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट है ना, और ये सॉल्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड पानी बह गया तो श्रिंक कर गया, तो इसे क्या कहते हैं? दिस इज ऑस्मोसिस। क्लियर है? सॉल्ट के रेस्पेक्ट में देखना, शुगर के रेस्पेक्ट में नहीं। फॉर सेल रिएक्शन, अच्छा ये बताओ, ये अपनी रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें Cu प्लस Cu में जा रहा है और Cu प्लस Cu2 प्लस में भी जा रहा है। तो इसका जो E0 सेल आएगा बच्चों, वो डायरेक्ट, ऐसा मत समझना है कि इसमें डेल्टा G0 यूज़ करना पड़ेगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में तो डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। Cu प्लस से Cu प्लस 0.52 और Cu प्लस जब Cu2 प्लस में जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा -0.16। सो ये आएगा बच्चों प्लस 0.36 वोल्ट्स। क्लियर है इतना? अब हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए भी ऑल नो ई सेल, अच्छा पहले नर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, -2.303 RT अपॉन F log base 10 Q। अब बताओ एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0, E0 सेल में रख रहा हूँ प्लस 0.36 माइनस, अच्छा ln के पूछा है उसने, तो 2.303 अंदर ले लेंगे और RT/F उसने 0.025 दिया है और n आपका 1 होगा। देखो n तो 1 है ना, n आपका 1 हो गया और RT/F उसने दे दिया 0.025, तो ये आपका log base 10 नहीं रहा बेटा, log base E हो गया क्योंकि मैंने 2.303 अंदर ले लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, बड़ा इजी सा है, ln के ही उसने पूछा भी है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। होप इट इज क्लियर। In a saturated acyclic compound, the mass ratio of C and H, okay, कितना है बच्चों? 4:1, C and O is 3:4। अच्छा, तो एक यूनिफॉर्म बना देते हैं इसे, CHO। तो इसको करते हैं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई और इसको करते हैं, रेशियो निकालना है ना हमें, ठीक है। तो C और H में C 4 गुना है मास रेशियो, ठीक है, मास रेशियो है लेकिन ये, तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 4/12 इज टू 1/1 और ये आपका हो जाएगा बच्चों 3/12 और 4/16, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये आपका 1/3:1 यानी 1:3 आया मोल रेशियो, है ना, और ये 1/4 और ये भी 1/4, ये 1:4 आया, 1:1 सॉरी, 3/12 एटॉमिक मास से डिवाइड करके मैं मोलर रेशियो निकाल रहा हूँ 4/16, 1/4 1/4, इसका मतलब 1:1, ठीक है। मोलर रेशियो आ गए अब हमारे पास। कार्बन, ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन इज 3, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया आपका बच्चों CH3O। एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3O आया, तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका डबल करें, ट्रिपल करें, इसको n टाइम्स करना है,
तो अगर इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH3O n टाइम्स लूँ और n को 2 लूँ तो C2H6O2 आ रहा है, n को 3 लूँ तो बच्चों C3H9O3। ये सैचुरेटेड को भी एक्सटेंड कर रहा है, मैक्सिमम सैचुरेटेड होगा भी तो H8 होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। n बराबर 4 रख के देखें तो C4H12O4 वो भी नहीं हो सकता, वो भी एक्सटेंड कर रहा है। तो C2H6O2 should be the molecular formula. अब find the moles of O2 required to react with 2 moles of this compound. ओके अब तो कुछ नहीं रहा बच्चों, इसका कंबशन करा दो 2CO2 प्लस 3H2O। चार 3 7 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गए, 3 and 4 7 2 5/2। Find the number of moles of O2 required to react with 2 moles of compound. Okay. इसके बच्चों 2 मोल के साथ उसने पूछा O2 के कितने मोल यूज होंगे, तो 1 के साथ 5/2 तो 2 के साथ 5, सो 5 विल बी द आंसर। थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, वैसे भी सिंगल डिजिट में 5 ही आएगा, 0.5 तो नहीं आएगा, 5 आ रहा है। चलो अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन, ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। ऑफ दिस इज सब्जेक्टेड टू लाइट हैविंग वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर देन मैक्सिमम ऑफ फोटो। चलो ठीक, hc/λ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अब ये बताओ वर्क फंक्शन अपना 4.41 इंटू 10⁻⁻19 है और जो वेवलेंथ यूज करी गई है, ठीक है, 6.63 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, और जो वेवलेंथ यूज करी गई है वो 300 इंटू 10⁻9 मीटर है, यानी 3 इंटू 10⁻7 मीटर। निकालना क्या है भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये चीज निकालनी है जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा 10⁻21। ओके कैलकुलेशन है बच्चों, 10⁻21 के आगे जो आएगा वो इसने पूछा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 10⁻15 -19 तो 6.63 -4.4 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -19, सॉरी, सही है ना। अब ये आएगा बच्चों 2.23, ठीक है। होप एवरीथिंग इज क्लियर। 4.41 है तो यहाँ 4.41 लेते हैं, इसको 4.41 में ये आएगा बच्चों 6.2.22, देखो ज़रा सा चेंज हो गया था अभी, इंटू 10⁻19 जूल। बट उसने कहा 10⁻21 में बताओ, तो इंटू 100 करो, 222 will be the answer. Let the oxidation state of transition element of compound। अरे बड़ा सिंपल सवाल है बच्चों, ये तो तुमने ओरली कर दिया होगा एग्जाम में। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट तो क्रोमियम है इसमें, +6 KMnO4, T block is transition element, F block is inner transition, ठीक है। तो +7 we all know, K2FeO4
ट्रांजिशन एलिमेंट आयरन +6. तो कैलकुलेट x + y + z, 6 + 7 + 6, आंसर विल बी 19.